एक और क्लाउड बर्स्ट की खबर स्वाबी से खबर आ रही है। गदून का इलाका, यहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। डीसी स्वाबी ने इस सिलसिले में बताया है क्लाउड बर्स्ट के बायस ही पानी का बहाव तेज है। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। हरीपुर और मर्दान से रेस्क्यू टीमों को बुलवाया गया। क्लाउड बर्स्ट से कई घरों को नुकसान पहुंचा। पानी इस तेजी इस शिद्दत से आया। गदून के इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। डीसी स्वाबी ने इस सिलसिले में बताया और जो इकदाम किए गए हैं वो भी बताए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हरीपुर और मर्दान से रेस्क्यू टीमों को बुलवा लिया गया है। क्लाउड बर्स्ट का जो असर आया वो ये भी आया कि कई घरों को, मकामी आबादी को नुकसान पहुंचा। गदून के इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ। डीसी स्वाबी ने बताया क्लाउड बर्स्ट से पानी का बहाव बहुत तेज है। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। एक तरफ क्लाउड बर्स्ट, दूसरी तरफ लैंडस्लाइडिंग। इसी तरह से इन्हीं नुकसानात को देखते हुए हरीपुर और मर्दान से रेस्क्यू टीमों को बुलवाया गया है। क्लाउड बर्स्ट से कई घरों को नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई इत्तलात जो आ रही हैं उनके मुताबिक घर गिरा और इसी के बायस हलाकतों का भी खदशा है। जिले इंतजामिया ये सारे के सारे हालात रिपोर्ट कर रही है। स्वाबी के इलाके गदून से ये खबर आ रही है। गदून के इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में पानी का बहाव तेज हो गया। मुख्तलिफ इलाकों पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई। डिप्टी कमिश्नर स्वाबी ने बताया हरीपुर और मर्दान से रेस्क्यू टीमें बुलवा ली गई हैं ताकि वो आकर हालात को बेहतर बनाने में और मुतासिरा अफराद को यहां से हटाने में, मुश्किलात को कम करने में, रिलीफ के काम को करने में मदद दे सके। क्लाउड बर्स्ट से कई घरों को नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई इत्तलात जो आ रही है उसके मुताबिक घर गिरा और हलाकतों का खदशा भी है। डीसी स्वाबी नसरुल्लाह साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग किस्म के हालात है जिसमें आप हमें वक्त भी दे रहे हैं। ये फरमाइएगा किस तरह के नुकसान देखने को आ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं उसके तदारुक के लिए? बहुत शुक्रिया मोहतरमा, थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इस तरह की है कि एक दलोड़ी एक गांव है हमारे पास गदून तोपी तहसील के अंदर, वहाँ क्लाउड बर्स्ट की इन्फॉर्मेशन है। चूंकि दूर दराज का पहाड़ी इलाका है, छोटा सा गांव है 45-50 घरों का। अब हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर एक्सेस बनाने की। हैवी मशीनरी हमारे पास है, इक्विपमेंट सारे अवेलेबल हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, तमाम डिपार्टमेंट्स, पाक आर्मी के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं। वहाँ पर एक्सेस जैसे ही होता है फिर हम कोई कंफर्म रिपोर्ट दे सकेंगे। फिलहाल ये इतलात जरूर आई हमारे पास कि कुछ घरों को पार्शियल नुकसान पहुंचा है और कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात है। और ये भी फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि मशीनरी आपके पास, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल दूर दराज का एक मकाम है, वहां तक ले जाना उसको, ये भी तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो इस वक्त चैलेंजिंग हमारी यही सिचुएशन बनी हुई है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, जिसमें हमारी जो गाड़ियां हैं, नॉर्मल गाड़ियां मूव नहीं कर पा रही हैं। उसकी वजह से हमारे लिए एक्सेस करना मुश्किल है, जिसके लिए हमने हैवी मशीनरी मंगवा कर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियां किसी तरीके से अगर क्रॉस कर जाती हैं और हमारे जो लोग हैं वॉलंटियर्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज जरूर ऐड कर दूं कि हमारे जो वॉलंटियर्स थे, सिविल डिफेंस के लोग 1112 के कुछ एहलकार, वो पैदल पहुंच गए वहां पर। लेकिन अब वहां से क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रहा है, बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, वहां से हमारे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। तो अब मैं खुद रास्ते में हूँ इंशाल्लाह। कमिश्नर मर्दान डिवीजन खुद सुपरवाइज कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, वो भी साथ है हमारे। तो अभी हम पहुंच कर फिर आपको कंफर्म बता सकेंगे असल में सिचुएशन ऑन ग्राउंड है क्या। ये कितनी अच्छी बात है, हमारे नाज़रीन भी ये देख रहे हैं कि आप खुद भी जा रहे हैं, आप सारे के सारे जो इलाके मुतासिर होते जा रहे हैं वहां पहुंचते जा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए, जब कहीं क्लाउड बर्स्ट हो जाता है या फिर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, वहां तक आप लोगों को पहुंचने में जो दुश्वारियां पेश आती है, देखिए आपने कहा वॉलंटियर्स पैदल चले गए, लेकिन आप लोगों का जाना ये भी एक इम्तिहान है, ये भी चैलेंज है। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये भी बताइए। बिल्कुल, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि दूर दराज का पहाड़ी इलाका है। सड़कें जो हैं वो बिल्कुल सब पानी से भरी हुई है, जिस पर गाड़ियों का जाना मुश्किल है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट इस पर। लेकिन हमारे पास क्योंकि मशीनरी कोऑर्डिनेशन में हम थे, वेदर एक्सपेक्टेड था, एनडीएमए पीडीएमए की तरफ से हमें वार्निंग्स आई हुई थी, तो उसकी वजह से ये कि कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी थी। हमने मर्दान से और हरीपुर से टीम्स मूव करा दी हैं, रेस्क्यू की मशीनरी भी सारी मूव हो गई है हमारे पास। तो इस तरह की कोई चीज उस लिहाज से देखा जाए तो मसला नहीं है, लेकिन इशू सिर्फ हमें आ रहा है इस वक्त एक्सेस का, रोड का। पैदल हमारे वॉलंटियर्स, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर भी पैदल जा रहे हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ जो है वो भी करीब हैं, पैदल जा रहे हैं वो सारे। हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से हम मेडिसिन जो हमारी है, ताकि अगर मेडिकल रिलीफ की किसी को या कैंप की जरूरत हो वो हम वहाँ कर सके। तो उन चीज़ों को हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। और इसमें यह है कि आप मीडिया का मैं बड़ा ताउन का मशकूर हूँ कि बड़ा पॉजिटिवली आप इन चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और आवाम से मेरी यही दरख्वास्त होगी कि रूमर्स पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें। यहाँ पर कुछ रूमर्स इस तरह के चल
चलना शुरू हो जाते हैं कि इस तरह हो गया उस तरह। तो बिल्कुल तमाम चीजें इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूरी एफर्ट करें, इंतजामिया बिल्कुल खबर है और जहां पर भी हमें आती है तो हम बिल्कुल इस पर वी आर वर्किंग ऑन इट। आप लोगों के पास में जहां जहां से भी खबर आती है आप उसके ऊपर काम करते हैं, पैदल भी पहुंचते हैं, मशीनरी को भी पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। नसरुल्लाह साहब, बहुत मुश्किल हालात में भी आपने समा के नाज़रीन को बताया पूरी तफसील, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे थे। स्वाबी से खबरें आ रही है क्लाउड बर्स्ट की, लैंडस्लाइडिंग की, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमजद खान हमारे साथ हैं। अमजद, हमें बताइए क्या हालात देख रहे हैं आप? सुबह से बारिशों का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी का समा था और इलाके गदून की साइड पर इतलात के मुताबिक कई जगहों पर छतें गिरी है और दो जगहों पर आसमानी बिजली भी गिरी है। जिसके इतलात के मुताबिक तकरीबन कहा जाता है कि 13-14 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और चंद जो लोग हैं वो जख्मी भी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि रोडें जो है वो बंद है और पानी का बहाव जो है वो तेज है, जिसकी वजह से वहाँ रेस्क्यू का अमला जो है वो पहुंच नहीं सकता। जहाँ पर सुबह सुबह हमने एक खबर अपलोड की थी या ब्रेक की थी कि स्टीपा मोड़ पर चंद लोग जो है, चंद घर जो देहात घर जो है वो पानी में फंसे हुए, जिसके खवातीन बच्चे छतों के ऊपर थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो रेस्क्यू 112 से क्लियर कर दिया, उनको बाहिफाजत छतों से निकाल दिया गया है, उतार दिया गया है और अपने महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया है। और गदून में बाज़ जगहों पर अभी से जो लोग घरों से निकले हुए हैं, इसकी वजह से संदेशे से शायद हमारे घर कोई पानी बहा कर न ले जाए, तो हुजरों में लोगों ने अपने हुजरे खाली किए हुए हैं और वहाँ पर लोगों को बिठा दिया है। अभी अभी मैं एक जगह पे गया था, अजुल खान नाम है, हाजी अजुल खान, उसने अपना हुजरा खाली कर दिया। वहाँ पे तकरीबन अभी 200 लोग जो है वहाँ जमा है, उनके लिए खाने का इंतजाम भी अपने आप से हो रहा है। और यहाँ के गदून के जो नौजवान है, जो रेस्क्यू 112 के हलकार है, हमारा टोपी का असिस्टेंट कमिश्नर है, वो पैदल उन मुकामात की तरफ रवां दवा है जहाँ पर ये हादिसात रोनुमा हो चुके हैं। गदून के बारे में आप हमें बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया। गदून में दुश्वार गुजार रास्ते, दूर का ये बिल्कुल मकाम है, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये खबर आ रही है स्वाबी में, गदून में जो छतों पर फंसी खवातीन थी उनको रेस्क्यू किया गया है। मुतासिरा अफराद को यहाँ से हटाया जा रहा है, दूर भी ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू का काम इस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। तफसीली खबरों में सबसे पहले बारिशों की बात करते हैं। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी नालों में बदल के रह गई। सदर में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल रहमान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। पिशावर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया, मगर मुसलसल बारिश से हर तरफ जलथल हो गया। पिशावर सदर में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल होने से ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि कई बार उन्होंने इंतजामिया को दरख्वास्तें दी, मगर अब तक इस पर कोई गौर नहीं किया गया। 6:30 बजे इधर पहुंचे, कंटेनमेंट बोर्ड को रिंग किया, वो कह रहे कि अभी आ रहे। हमने आपके तय किया, लेकिन हमारे वक्त से बिल्कुल बाहर है। लोगों के बहुत नुकसान हुए, क्योंकि सारे अंडरग्राउंड जो बेसमेंट है ना, सारे भरे हुए पड़े हुए। अभी लोग अपनी मदद आपके तहत अब पानी निकाल रहे। कहते हैं कभी इसी पार्क से जो है लिंक डाल के उधर गरबी तानी की तरफ डालते हैं, कभी कहते हैं उसी तरफ डालते हैं, लेकिन ये पानी का जो है ये बहाव हमेशा इसी तरफ आता है और हमको काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें लॉस होता है। पिशावर में अब तक 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम का हाल बताने वालों ने अगले 2 दिनों में मजीद मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पिशावर। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और आबी रेलों से खौफनाक तबाही। सूबे भर में अब तक 325 अफराद जाँ बहक हो चुके, 156 जख्मी हुए हैं, 336 घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा अजला को अब तक 89 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान भिजवाया भी जा चुका। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 21 बच्चे, 30 खवातीन और 274 मर्द शामिल है। सबसे ज्यादा मुतासरा जिला बुनेर है, जहां अब तक 217 अफराद जाँ बहक हो चुके। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा, ऐसा इम्कान है। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुतासरा इजला के लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए गए।
सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वजीर आला की हिदायत पर मुआवजा दुगना कर दिया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जहां बहक अफराद के मुआवजे का पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया, मुआवजों की अदायगी के लिए तमाम इजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। बैरिस्टर सैफ ने कहा वजीर आला ने कल स्वात में वो सैलाब मुतासरीन को मुआवजों के चेक्स तकसीम किए हैं। उन्होंने कहा आज से बाज़ाबिता तौर पर तमाम मुतासरा इजला में मुआवजों के चेक्स तकसीम किए जाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से पुलिस तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस स्टेशन बुनीर, पीर बाबा में असलहा डिपो, रिकॉर्ड रूम मुतासर हुए। पहाड़ वादी में पुलिस चौकियों तक रसाई में मुश्किलात भी देखने को आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से पुलिस तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस स्टेशन बुनीर, पीर बाबा में कंप्यूटर रूम, असलहा डिपो और रिकॉर्ड रूम मुतासर हुए। रिपोर्ट इसी सिलसिले में तैयार की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी जानिए। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इजला में इमदादी कार्रवाइयां जारी है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर ही इंजीनियर कोर और FWO शाहराहों की बहाली में मसरूफ है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद शाहराह कराकुरम को डायवर्शन बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद से गिलगित बरास्ता बाबूसर टॉप शाहराह और दियोसाई रोड को भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज इमदादी सरगर्मियों और जमीनी राबिते की मुकम्मल बहाली के लिए दिन रात कोशा है। आजाद कश्मीर में सैलाब से तबाह होने वाली कई सड़कें अब तक बंद है। वादी नीलम की चाकरा वैली का रोड भी अभी तक नहीं खुल सका। सड़क का बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया था। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल। जी अमीर। जी बिल्कुल, हालिया बारिश और सैलाब की वजह से तबाह होने वाली सड़कें, राब्ता पुल जो है वो अभी तक बहाल नहीं हो सके कई इलाकों की, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मैं वादी नीलम के सियाती इलाका कुटन में मौजूद हैं और जागरा वैली की ये जो सड़क है ये बंद है। गुज़श्ता सैलाब जो कि सबसे ज़्यादा इस नाले में आया, नाला जागरा में, इस सैलाब की वजह से 2 आइनी पुल और सड़क का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द हो चुका है। अब जो है सड़क को खोलने का काम तो शुरू कर दिया गया है, सड़क बहाल भी हो जाएगी, लेकिन जो पुल हैं उनमें काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि आइनी पुल नस्ब करने में वक्त ज़रूर लगता है। और मकामी जो लोग हैं यहाँ के, उनका कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द जो है वो सड़क बहाल करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो। लोग पैदल आमदोरफ्त कर रहे हैं, वो भी पहाड़ी रास्तों से। ये सियाती इलाका, यहाँ बड़ी तादाद में सयाह भी आते हैं, लेकिन हालिया बारिशों के बाद जो है सयाहों की आमद का सिलसिला बहुत कम हो गया और हुकूमत ने भी कहा है कि महदूद पैमाने पर सयाह जो है वादी नीलम और दीगर इलाकों का रुख करें क्योंकि हादसात का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि किसी वक्त भी बारिश और क्लाउड बर्स्ट और दीगर जो वाक़यात पेश आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। अफवाज पाकिस्तान और मकामी रज़ाकार किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे राजा साजिद। जी साजिद। जी बिल्कुल, वादी नीलम में इस वक्त बगैर किसी वक्फे के तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के ज़रिए हेडक्वार्टर अठमकाम में। अठमकाम और मलिका ज़ेरी इलाके इस वक्त शदीद बारिश की लपेट में, जबकि बालाई सियाती मकामात लवात बाला, पतलियाँ, बाबून, रती गली, केल, अड़ंकेल, शारदा और वादी गुरेस इस वक्त शदीद बारिश की लपेट में। नदी नालों में तगयानी और क्लाउड बर्स्ट के खतरात मौजूद हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से हदायत की गई है कि स्याह बालाई वादी नीलम के सियाती मकामात का रुख न करें, जबकि मकामी लोगों को हदायत की गई है कि वो नदी नालों के करीब जाने से इज्तनाब करें, लकड़ियाँ पकड़ने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात की जानब से कहा गया है कि बारिश आइंदा 2 रोज़ तक बगैर किसी वक्फे के जारी रह सकती है। जी राजा साजिद ने अपडेट किया। यहाँ बारिश हो रही है, कराची में बारिश हो सकती है। कराची में आज गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला 22 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। इस वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। समुद्री हवाएं बंद है, इसीलिए तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी यहाँ पर महसूस की जा रही है। मजीद अपडेट करेंगी समा की रिपोर्टर इकरा आवान। जी इकरा। जी बिल्कुल, आज शहर कायद के दिन का आगाज़ इंतहाई गर्म और मरतूब मौसम के साथ हुआ है। इस वक्त भी शहर कायद का मतला
साफ है, तेज़ धूप का राज बरकरार है और गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि गर्मी की जो शिद्दत है वो 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद महसूस की जा सकती है। इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की जो शिद्दत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज दोपहर से बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आज दोपहर के औकात में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के इम्कानात हैं और मानसून बारिशों का जो सिस्टम है ये 22 अगस्त तक शहर कायद में वक्फे से बादल बरसाएगा। शहरियों को चाहिए कि दर्जा हरारत बढ़ने की सूरत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहरी इख्तिदार में तो आज भी बादलों का राज है। गर्मी की छुट्टी, सर्द हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मजीद अपडेट करेंगी समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद। जी अलीना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में काले बादलों का राज है, सर्द हवाएं चल रही हैं, मौसम बेहद हसीन है। सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामाबाद के कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। अब से कुछ देर कबल भी बारिश हो रही थी। जुड़वा शहरों में महकमा मौसमियात की जानिब से वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है और जिसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो नशेबी इलाके हैं उनके ज़ेरे आब आने का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। साथ ही शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की जा रही है बार बार और NDMA की जानिब से अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। मौसम तो हसीन है लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। शहर इक़्तिदार वैसे भी बहुत खूबसूरत है और बारिश के बाद धुल कर निखर कर हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। जी अलीना शाहिद ने अपडेट किया। लाहौर में बादलों का बसेरा, शहर में चलने वाली हवा ने मौसम सुहाना कर दिया। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। मानसून का 7वां स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहेगा। बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्ट का भी खदशा है। सामिया सईद मजीद बताएंगी। जी सामिया। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर में आज बारिश की पेशगोई है। इस वक्त आसमान पर बादलों का बसेरा है। तेज़ ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी जारी है। हवा चलने की रफ्तार भी 11 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब भी 75% से ज़ायद हो गया है। बलाई पंजाब के इलाकों में क्लाउड बर्स्टिंग, अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि 7वें स्पेल में होने वाली बारिशों के नतीजे में लाहौर के कई इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बारिशों के बायस खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद हुई। पानी लेवल से 2 फीट कम ही रह गया। इंतजामिया ने हंगामी तौर पर इसी सिलसिले में काम किया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे अदील अवान हमारे साथ हैं। अदील, इंतजामिया ने क्या किया? जी बिल्कुल, वालिया बारिशों के बायस खानपुर डैम का जो लेवल है वो फुल हो गया है। जिला इंतजामिया की जानिब, खानपुर डैम इंतजामिया की जानिब से पहले स्पेलवे खोलने के लिए 4 बजे का टाइम दिया गया था। पानी ओवरफ्लो होने के बायस खानपुर डैम के स्पेलवे जो हैं वो खोल दिए गए हैं। खानपुर डैम की मुकर्ररा हद जो थी वो 1982 फुट थी, जबकि पानी की मौजूदा सतह जो थी वो 1984 फुट हुई है, जिसके बायस स्पेलवे को खोल दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, स्पेलवेज के बारे में आपने बताया।